भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक है और भारत के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि श्री लालकृष्ण आडवाणी भारत रत्न से सम्मानित किए जाएंगे। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से संबंधित उन्हें बधाई दी। लालकृष्ण आडवाणी हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक है। भारत के विकास में उनका योगदान अहम है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा समृद्धि अंतर्दृष्टि से भरे रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि राम मंदिर जो आंदोलन था उसमें लालकृष्ण आडवाणी की देश की सियासत ही बदल दी थी। भाजपा के दिग्गज नेता आडवाणी ने 1990 में राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली थी। उनकी रथ यात्रा ने देश की राजनीति बदल कर रख दी थी। 1992 में अयोध्या राम मंदिर का आंदोलन उनके नेतृत्व में ही हुआ था। भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के 7वें उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी का जन्म पाकिस्तान के कराची में 8 नवंबर 1927 को एक हिंदू सिंधी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्णचंद आडवाणी और मां का नाम ज्ञानी देवी था। उनके पिता पेशे से एक उद्यमी थे। शुरुआती शिक्षा में उन्होंने कराची के सेंट पैट्रिक हाई स्कूल से ग्रहण की थी। इसके बाद वो हैदराबाद चले गए थे और आपको बता दूं कि डीजे नेशनल स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया था। विभाजन के समय उनका परिवार पाकिस्तान छोड़कर मुंबई आकर बस गया था। यहाँ उन्होंने लॉ कॉलेज ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। उनकी पत्नी का नाम कमला आडवाणी था। उनके पिता का नाम जयंत आडवाणी और बेटे का नाम प्रतिभा आडवाणी है। आगे की आपको बात बता दूं तो 1990 में बीजेपी का जब उदय हुआ, इसके साथ ही भारत की राजनीति में अटल और आडवाणी का युग शुरू हुआ। ऐसा कहा जाता था कि दोनों की जोड़ी बहुत ही आपस में मिलती जुलती है। अटल आडवाणी की जोड़ी ने देश की राजनीति को एक दिशा देने का काम किया था और उसके बाद से भारत की राजनीति की दिशा पूरी तरह से बदल गई थी। कब किस पद पर आडवाणी रहे ये अब हम आपको आगे बताते हैं। तो लालकृष्ण आडवाणी अपने सियासी सफर में कई अहम पदों पर रहे। 1970 में सूचना प्रसारण मंत्री बने तो साल 2002 में उप प्रधानमंत्री बने। 2009 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार उनके लिए एक बड़ा झटका साबित हुई। उसके बाद बीजेपी में नई पीढ़ी के आगमन के लिए उन्होंने रास्ता छोड़ दिया। इसके बाद से उनकी राजनीतिक सक्रियता कम हो गई। कहा जाता है कि भाजपा आज जिस मजबूत स्थिति में है उसकी नींव रखने वाले आडवाणी का ही नाम है और कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम उनके साथ ही लिया जाता है।